इस बारे में जो मैकेनिकल डिवीज़न का है ट्रेडर्स फेडरेशन हज़ार बार ये मसला उठा चुकी है बड़े बड़े मंचों पे। तो जो मैकेनिकल डिवीज़न का मसला है हम पहले ही कह चुके हैं कि यहाँ पे पुलवामा में जो आपने डिवीज़न रखा है, पुलवामा की नस्बत शोपियान में 4 गुना ज़्यादा बर्फ़ होती है। दूसरा एक ये भी परेशानी है कि जब वो छतों से गिरकर बर्फ़ आती है यहाँ, अगर आपके 2 फुट 3 फुट बर्फ़ पड़ी है तो जब छतों से गिरकर आती है तो वो सड़कों पे 7-8 फुट के पहाड़ बन जाते हैं। तो यहाँ पे उस सिमत पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। उस वक्त जब हम देखते हैं कि जो मैकेनिकल डिवीज़न का काम है, क्योंकि यहाँ पे डिवीज़न नहीं है, उस वक्त लोग जो है बड़ा सफ़र करते हैं। उस वक्त बर्फ़ उठाने के लिए या सड़कों की बहाली के लिए, ट्रांसपोर्ट की बहाली के लिए बड़ी दिक्कतें आती है। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि फेडरेशन कई बार इस मसले को उठा चुकी है, यहाँ की सिविल सोसाइटी इस मसले को उठा चुकी है। तो इस पर अब सरकार को कोई ना कोई कदम देना चाहिए, यहाँ पे जो है मैकेनिकल डिवीज़न दे देना चाहिए। क्योंकि और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो यहाँ पे जो छतों से बर्फ़ आती है, जब वो हमारी रिहायशी इलाकों में या मार्केटों में नीचे आती है सड़कों पे, तो बर्फ़ के पहाड़ बन जाते हैं। आप उस वक्त देखते हैं, उस वक्त हमें मार्केटों से वो बर्फ़ जो है बाहर निकालनी पड़ती है। इसी तरह से जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उनमें मार्च तक वो बर्फ़ जो है छतों की वही पड़ी रहती है और बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैकेनिकल डिवीज़न अगर यहाँ पे आ जाएगा तो इन चीज़ों पे देखा जा सकता है कि इन चीज़ों को कैसे ठीक करेंगे। हमें मैकेनिकल डिवीज़न देखने के साथ साथ जो रेजिडेंशियल एरियाज़ में या मार्केट में जो छतों की बर्फ़ के वो पहाड़ होते हैं, उनके बारे में भी जो लेटेस्ट मशीनरी है उसका यूज़ करना चाहिए, उसको लाना चाहिए, ताकि उससे जो है यहाँ पे लोगों को मुसाइब का सामना न करना पड़े। इस बारे में जो मैकेनिकल डिवीज़न का है ट्रेडर्स फेडरेशन हज़ार बार ये मसला उठा चुकी है बड़े बड़े मंचों पे। तो जो मैकेनिकल डिवीज़न का मसला है हम पहले ही कह चुके हैं कि यहाँ पे पुलवामा में जो आपने डिवीज़न रखा है, पुलवामा की नस्बत शोपियान में 4 गुना ज़्यादा बर्फ़ होती है। दूसरा एक ये भी परेशानी है कि जब वो छतों से गिरकर बर्फ़ आती है यहाँ, अगर आपके 2 फुट 3 फुट बर्फ़ पड़ी है तो जब छतों से गिरकर आती है तो वो सड़कों पे 7-8 फुट के पहाड़ बन जाते हैं। तो यहाँ पे उस सिमत पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। उस वक्त जब हम देखते हैं कि जो मैकेनिकल डिवीज़न का काम है, क्योंकि यहाँ पे डिवीज़न नहीं है, उस वक्त लोग जो है बड़ा सफ़र करते हैं। उस वक्त बर्फ़ उठाने के लिए या सड़कों की बहाली के लिए, ट्रांसपोर्ट की बहाली के लिए बड़ी दिक्कतें आती है। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि फेडरेशन कई बार इस मसले को उठा चुकी है, यहाँ की सिविल सोसाइटी इस मसले को उठा चुकी है। तो इस पर अब सरकार को कोई ना कोई कदम देना चाहिए, यहाँ पे जो है मैकेनिकल डिवीज़न दे देना चाहिए। क्योंकि और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो यहाँ पे जो छतों से बर्फ़ आती है, जब वो हमारी रिहायशी इलाकों में या मार्केटों में नीचे आती है सड़कों पे, तो बर्फ़ के पहाड़ बन जाते हैं। आप उस वक्त देखते हैं, उस वक्त हमें मार्केटों से वो बर्फ़ जो है बाहर निकालनी पड़ती है। इसी तरह से जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उनमें मार्च तक वो बर्फ़ जो है छतों की वही पड़ी रहती है और बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैकेनिकल डिवीज़न अगर यहाँ पे आ जाएगा तो इन चीज़ों पे देखा जा सकता है कि इन चीज़ों को कैसे ठीक करेंगे। हमें मैकेनिकल डिवीज़न देखने के साथ साथ जो रेजिडेंशियल एरियाज़ में या मार्केट में जो छतों की बर्फ़ के वो पहाड़ होते हैं, उनके बारे में भी जो लेटेस्ट मशीनरी है उसका यूज़ करना चाहिए, उसको लाना चाहिए, ताकि उससे जो है यहाँ पे लोगों को मुसाइब का सामना न करना पड़े।